ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे धन चाहिए। मुझे तो सिर्फ मेरा वतन चाहिए। अरे काम कुछ ऐसा करके जाना है, अरे काम कुछ ऐसा करके जाना है कि मरने के बाद तिरंगा ही कफन चाहिए, मरने के बाद तिरंगा ही कफन चाहिए। तो चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं पकड़ी अड्डा के कुछ टीम। तो सब गणतंत्रता दिवस पे सब अपने अपने विचार से कुछ बोलना चाहते हैं। चलिए विवेक जी, पहले आप बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? तिरंगा मेरी शान है, वतन मेरी जान है। ये 26 जनवरी का त्योहार हमारे देशभक्तों का अभिमान है। तो चलिए, विवेक जी तो अपना विचार दे दिए, हमारे साथ जुड़ेंगे फिर आशिक यादव, देखते हैं क्या देते हैं जवाब। ना पूछो जमाने से कि हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से कि हमारी कहानी है। बस एक ही बात की मुझे घमंड है कि हम हिंदुस्तानी हैं। तो चलिए, आशिक यादव तो बहुत मस्त जवाब दिए है। हमारे साथ है अनिकेत यादव जी, बताइए सर। जो अब तक न खौला खून नहीं पानी है, जो अब तक न खौला खून नहीं पानी है, जो देश का काम नहीं आए उसका बेकार जवानी है, जो देश का काम है उसका बेकार जवानी है। क्या बात है, जो देश को काम ना है उसका बेकार जवानी है, यानी कि वो आतंकवादी है। तो चलिए, अब हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे विपिन सर। तो आइए विपिन सर, स्वागत है आपको हमारे पकड़ी अड्डा चैनल में। ताली ताली। तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पकड़ी अड्डा पे। तो सर, देश में हो रहे अन्यायों के खिलाफ आप क्या विचार देना चाहते हैं सर? तो अपने जान के दुश्मन को जान कहते हैं, अपने जान के दुश्मन को जान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो कानों से सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों से दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है साहब, चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका के साजिशों का हिस्सा है, मगर हम अपने घर का इसे रोशनदान कहते हैं, रोशनदान कहते हैं, रोशनदान कहते हैं, रोशनदान कहते हैं। आजादी का सही मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही लग चुकी थी, जो एक समय पूरे देश में मसाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद करा दिया। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारतों के कुछ उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब यह भारत देश अंग्रेजों के गुलाम में, उसके जंजीरों में पूरी तरह जकड़ चुका था, तब रंग दे बसंती का एक चोला का नारा से पूरा टोला के टोला उमड़ जाते थे, और वंदे मातरम का एक नारा से पूरे देश के सभी लोगों के खून में 5-5 डिग्री का टेम्परेचर तूफान लेकर आते थे। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पे चढ़ जाते थे, और इस तरह से अपने देशभक्ति को साबित कर रहे होते थे। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्ध में शहीद हो जाने वाले घर के औरतों का हालात ये हो जाता था कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे ननियालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियां के चोटियां चली गई। साहब, आपके लिए तो एक जवान शहीद हुआ है, मेरे तो घर की रोटियां चली गई, रोटियां चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने पुत्र को बीच सड़कों पे दुश्मनों के बीच गलियों में भेज दिया करती थी, और पत्र लिखती थी कि अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े भाव से, मेरे पुत्र भले ही मर जाना, मिट जाना, बाकी 1 इंच भी पीछे मत हटना, 1 इंच भी पीछे मत हटना। इस हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी हमारे देश के सभी लोग अपने आप को देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। उस वक्त देश बलिदान मांगता था, उस वक्त देश मर जाने को कहता था, मिट जाने को कहता था, फांसी पे चढ़ जाने को कहता था, मगर अब देश मर जाने को, मिट जाने को और फांसी पे चढ़ जाने को नहीं कहता। अब मेरे हिसाब से जो व्यक्ति अपने कर्म को पूरे धर्म से, पूरे निष्ठा से और पूरे ईमानदारी से करे, वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मगर आजकल लोग अपना देशभक्ति फेसबुक, इंस्टा पे डीपी लगा के साबित कर रहे होते हैं। और इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देंगे और कहना चाहेंगे कि क्यों मरते हो अपने बेवफा सनम के लिए, क्यों मरते हो अपने बेवफा सनम के लिए, 2 का जमीन भी नहीं मिलेगा तेरे दफन के लिए, मरना है तो मर इस वतन के लिए, तिरंगा भी उतार देंगे तेरे कफन के लिए।